हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू डीएलएड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हमने इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें यूनिट 1 से यूनिट 5 तक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताई हूँ फॉर 2026 के लिए। तो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं पार्ट 2 कवर करूँगी यूनिट 6 से यूनिट 10 तक। तो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में आपका पूरा टोटल उर्दू सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है, उर्दू की इब्तिदाई तालीम से क्या मुराद है? जवाब, बच्चों को इब्तिदाई जमायतों में उर्दू ज़ुबान की बुनियादी उसूल, अल्फाज, जुमले पढ़ने लिखने सुनने और बोलने की महारत सिखाने को उर्दू की इब्तिदाई तालीम कहते हैं। सवाल नंबर 2, इब्तिदाई सतह पर उर्दू की तालीम के बुनियादी मकासद क्या हैं? जवाब, उर्दू की इब्तिदाई तालीम की अहम मकासद ये हैं: 1 नंबर, बच्चों में उर्दू ज़ुबान से दिलचस्पी पैदा करना। 2 नंबर, सही तलफ़ुज़ और अदायगी सिखाना। सुनने और बोलने की सलाहियत पैदा करना। पढ़ने और लिखने की महारत पैदा करना। अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करना। बच्चों को आसान उर्दू समझने के काबिल बनाना। बच्चों में अदबी ज़ौक़ पैदा करना। उर्दू की तालीम के मयार से क्या मुराद है? जवाब, उर्दू की तालीम का मयार इस बात से मालूम होता है कि तुलबा उर्दू ज़ुबान को कितनी अच्छी तरह सुन, समझ, बोल, पढ़ और लिख सकते हैं। मयारी तालीम में दुरुस्त तलफ़ुज़, सही इमला, मुनासिब अल्फाज और मुअस्सर इज़हार पर तवज्जो दी जाती है। सवाल नंबर 4, उर्दू की तालीम के अच्छे मयार की खसूसियात बयान करें। जवाब, उर्दू की मयारी तालीम की अहम खसूसियात ये हैं: आसान और वाज़ह ज़बान का इस्तेमाल, तुलबा की उम्र और ज़हनी सतह के मुताबिक तालीम, दुरुस्त तलफ़ुज़ पर तवज्जो, सुनने और बोलने की मश्क, पढ़ने और लिखने की मुनासिब मश्क, सरगर्मी पर मुनवी तदरीस, बच्चों की अनफरादी सलाहियतों का ख्याल, मतलब हर एक बच्चे की इंडिविजुअली सलाहियतों का ख्याल करना, मुनासिब दरसी मवाद का इस्तेमाल, मुसलसल जायज़ा और असला, मतलब मुसलसल देखना, जांच करना कि कौन बच्चे कहाँ तक पहुँचते हैं और उनको सुधारना। उर्दू की तालीम के इंतज़ामात। सवाल नंबर 5, उर्दू की तालीम के इंतज़ामात से क्या मुराद है? जवाब, उर्दू की तालीम को मुअस्सर बनाने के लिए उस्ताज़ा, दुरुस्ती किताबों, लाइब्रेरी, तालीमी मवाद, मुनासिब क्लासरूम, तरबियत याफ्ता इस्ताज़ा और दीगर ज़रूरी सहूलियात का इंतज़ाम करना उर्दू की तालीम के इंतज़ामात कहलाता है। सवाल नंबर 6, उर्दू की तालीम में अवामी सतह पर क्या इंतज़ामात किए जा सकते हैं? जवाब, अवामी सतह पर उर्दू की तालीम के लिए उर्दू स्कूलों और तालीमी इदारों की हौसला अफजाई की जाए, उर्दू किताबें और रसाइल दस्तयाब कराए जाए, लाइब्रेरियों में उर्दू किताबों का इंतज़ाम किया जाए, उर्दू ज़ुबान के प्रोग्राम और अदबी सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाए, बच्चों और वालिदैन में उर्दू तालीम की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की जाए, उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को मुनासिब तालीमी माहौल फराहम किया जाए। सवाल नंबर 7, उर्दू की तालीम के लिए हुकूमती सतह पर क्या इंतज़ामात ज़रूरी है? जवाब, हुकूमत उर्दू की तालीम की फ़रोग़ के लिए मुनासिब उर्दू दरसी किताबें फराहम करें, तरबियत याफ्ता उर्दू उस्ताज़ा का इंतज़ाम करें, स्कूलों में ज़रूरी तालीमी सहूलियात फराहम करें, उर्दू लाइब्रेरी और तालीमी वसाइल को फ़रोग़ दें, उस्ताज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद करें, उर्दू ज़बान की तदरीसी के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी करें। उर्दू के नसाब पर तबसरा। सवाल 8, उर्दू के नसाब से क्या मुराद है? जवाब, उर्दू के नसाब से मुराद वो मुनज़्ज़म तालीमी मवाद, मौज़ूआत, असबाक, सरगर्मियाँ और ज़ुबान की महारतें हैं जो तुलबा को मुक़र्ररा जमात और उम्र के मुताबिक उर्दू सिखाने के लिए शामिल की जाती है। सवाल नंबर 9, उर्दू के अच्छे नसाब की क्या खसूसियात होनी चाहिए? जवाब, एक अच्छे उर्दू नसाब में दर्ज खसूसियात होनी चाहिए। नसाब बच्चों को उम्र और ज़हनी सतह के मुताबिक हो, ज़ुबान आसान और दिलचस्प हो, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की चारों महारतों पर तवज्जो हो, नसर और नज़म दोनों शामिल हो, बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मौज़ूआत हो, कहानी, नज़म, गुफ्तगू और सरगर्मियों को शामिल किया जाए, इख़लाक़ी और समाजी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया जाए, बच्चों में तख़लीक़ी और तनक़ीदी सोच पैदा की जाए, नसाब में मकामी और सक़ाफ़ती पहलुओं का भी ख़याल रखा जाए, नसाब बहुत ज़्यादा बोझल ना हो।
सवाल नंबर 8, उर्दू की नसाब पर तनकीदी तबसरा किसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? उर्दू की नसाब का जायजा लेते वक्त ये देखना चाहिए कि आया नसाब बच्चों की उम्र, दिलचस्पी और जहनी सतह के मुताबिक है या नहीं। इसमें ज़ुबान की चारों बुनियादी महारतों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को मुनासिब जगह मिलनी चाहिए। नसर, नज़म, कहानी, गुफ्तगू, कवायद और अमली सरगर्मियों का मुतवाज़िन इम्तिजाज होना चाहिए। नसाब ऐसा हो जो बच्चों में उर्दू ज़ुबान के साथ दिलचस्पी, तख्लीकी सलाहियत और इजहार की सलाहियत पैदा करे। सवाल 11, उर्दू के नसाब में नसर और नज़म की क्या अहमियत है? नसर से बच्चों को मुख्तलिफ मौज़ूआत, मालूमात और ख़यालात समझने में मदद मिलती है, जबकि नज़म से उनमें अदबी ज़ौक़, तख़ील, जज्बात और ज़ुबान की खूबसूरती का एहसास पैदा होता है। इसलिए उर्दू के नसाब में नसर और नज़म दोनों का मुनासिब तनासुब होना चाहिए। सवाल 12, उर्दू के नसाब में सरगर्मियों की क्या अहमियत है? सरगर्मियों के ज़रिए बच्चे सिर्फ किताब पढ़ने के बजाय अमली तौर पर ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मसलन सवाल जवाब, कहानी सुनाना, नज़म ख़्वानी, गुफ्तगू, किरदार अदा करना, तस्वीर देखकर बयान करना, ग्रुप में काम करना। इन सरगर्मियों से बच्चे की ज़ुबान सीखने में दिलचस्पी और एतमाद बढ़ता है। मुख्तसर सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, इसे रीड आउट कर लीजिए। मतलब 2 मार्क्स के लिए मुफीद हैं ये सवाल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर सवाल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखना या फिर 7 नंबर। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 7 पर। इकाई 7 उर्दू ज़बान की तालीम के तरीके। सवाल 1, उर्दू ज़बान की तदरीस से क्या मुराद है? जवाब, तुलबा को उर्दू ज़बान के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के हुनर मंज़म और मुअस्सर तरीके से सिखाने के अमल को उर्दू ज़बान की तदरीस कहते हैं। लिखने के तरीके, उर्दू लिखने के अहम तरीके कौन से हैं? जवाब, उर्दू लिखने की तालीम के अहम तरीके ये हैं: तहज़ीब का तरीका, तरीका सूत, लकीरों का तरीका, जुमलावारी तरीका, लफ्ज़वारी तरीका, किस्सावारी तरीका। तहज़ीब तरीका क्या है? इस तरीके में बच्चों को पहले उर्दू की हुर्फ़े तहज़ी की शनाख्त और लिखने की मशक़ करवाई जाती है। इसके बाद हुरूफ़ को मिलाकर अल्फाज और फिर जुमले लिखना सिखाया जाता है। जैसे अली, बे, पे, ते के अल्फाज, अली, अब, बात, पता, ठीक है। फ़ायदा, बच्चों को हुरूफ़ की शनाख्त और लिखने की बुनियादी महारत हासिल होती है। सवाल 4, तरीका मौसूद क्या है? इस तरीके में बच्चों को हुरूफ़ और अल्फाज की आवाज़ों से वाकिफ़ कराया जाता है और आवाज़ों की मदद से पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। फ़ायदा, बच्चों को सही तलफ़्फ़ुज़ और हुरूफ़ की आवाज़ समझने में मदद मिलती है। सवाल 5, लकीरों का तरीका क्या है? जवाब, इस तरीके में बच्चों को पहले मुख्तलिफ सीधी, टेढ़ी और खमदार लकीरें बनाने की मशक़ करवाई जाती है। बाद में इन्हीं लकीरों की मदद से हुरूफ़ लिखना सिखाया जाता है। अहमियत, ये तरीका ख़ास तौर पर इब्तिदाई बच्चों में हाथ और आँख के बाहमी रब्त और लिखने की इब्तिदाई महारत पैदा करने में मददगार है। सवाल 6, जुमलावारी का तरीका क्या है? इस तरीके में बच्चों को पहले मुकम्मल और आसान जुमले दिए जाते हैं। बच्चे जुमलों को समझते और लिखते हैं, फिर जुमले के अल्फाज और हुरूफ़ की तरफ तवज्जो दी जाती है। मिसाल, अली स्कूल जाता है, फिर उस जुमले को अल्फाज अलग किए जाते हैं, अली स्कूल जाता है। सवाल 7, लफ्ज़वारी तरीका क्या है? इस तरीके में बच्चों को पहले मुकम्मल और आसान अल्फाज लिखना सिखाया जाता है, फिर उन अल्फाज के हुरूफ़ और आवाज़ों की शनाख्त करवाई जाती है। सवाल 8, किस्सावारी तरीका क्या है? इस तरीके में बच्चों को किसी आसान और दिलचस्प किस्से या कहानी के ज़रिए ज़ुबान और लिखने की तालीम दी जाती है। कहानी के अहम अल्फाज और जुमलों को लिखने की मशक़ करवाई जाती है। सवाल 9, मुख्तलिफ लिखने के तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े को ही इस्तेमाल करना चाहिए या मुख्तलिफ तरीक़े? उस्ताद को सिर्फ एक तरीके पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मतलब इन्हिसार मतलब डिपेंड नहीं होना चाहिए। बच्चों की उम्र, ज़हनी सतह, ज़रूरत और सलाहियत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों का मुनासिब इस्तेमाल करना ज़्यादा मौसर होता है। इससे तदरीस दिलचस्प और आसान बन जाती है। सवाल 10, बच्चों की खुसूसियात और नफसियात से क्या मुराद है? जवाब, बच्चों की उम्र, ज़हनी सलाहियत, दिलचस्पी, जज्बात, तवज्जो, याददाश्त,
تخیل اور سیکھنے کی رفتار کو بچوں کی خصوصیات اور نفسیات کہا جاتا ہے۔ سوال 11 بچوں کی نفسیات کا اردو زبان کی تعلیم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب، ہر بچے کی ذہنی صلاحیت، دلچسپی اور سیکھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے، اس لیے استاد کو بچوں کی نفسیاتی خصوصیات کو سمجھ کر تدریس کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اہم اثرات، بچے کی دلچسپی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، عمر کے مطابق مواد منتخب کیا جاتا ہے، مشکل مواد کو آسان بنایا جاتا ہے، کمزور بچوں کو اضافی مدد دی جاتی ہے، بچوں کو سیکھنے کے مختلف موقع ملتے ہیں۔ سوال 12 بچوں کی عمر کا زبان کی تعلیم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، چھوٹی عمر کے بچے کھیل، تصویر، کہانی اور سرگرمیوں کے ذریعے زیادہ آسانی سے سیکھتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ بچے مشکل الفاظ، قواعد، مضمون اور تحریر کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس سے تدریس عمر کے مطابق ہونی چاہیے۔ سوال 13 بچوں کی انفرادی خصوصیات کو زبان کی تعلیم میں کیوں مد نظر رکھا جاتا ہے؟ تمام بچے ایک جیسی ذہنی صلاحیت اور سیکھنے کی رفتار نہیں رکھتے، کسی بچے کو جلدی سمجھ آتا ہے اور کسی کو زیادہ وقت اور مشکل کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے استاد کو انفرادی فرق کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال 14 بچوں کی دلچسپی سے کیا مراد ہے؟ کسی کام، موضوع یا سرگرمی کی طرف بچے کی توجہ اور رغبت کو بچے کی دلچسپی کہتے ہیں۔ سوال 15 زبان کی تعلیم میں بچوں کی دلچسپی کیوں ضروری ہے؟ دلچسپی کے ساتھ بچے زیادہ توجہ سے سیکھتے ہیں اور سیکھی ہوئی چیز زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ دلچسپ تدریس سے بچے کلاس میں فعال طور پر حصہ لیتے ہیں۔ سوال 16 بچوں کی دلچسپی کو اجاگر کرنے کے طریقے کون سے ہیں؟ جواب، استاد بچوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے کہانیوں کا استعمال کرے، نظم اور گیت کے ذریعے تعلیم دے، تصاویر اور چارٹ استعمال کریں، کھیل اور سرگرمیوں کو شامل کرے، سوال جواب کروائے، بچوں کو گفتگو کا موقع دے، کردار ادا کرنے کی سرگرمی کروائے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرے، بچوں کی پسند کے موضوعات شامل کرے، کلاس روم کو دوستانہ اور خوشگوار رکھے۔ سوال 17 کہانی کے ذریعے اردو کی تعلیم کے کیا فوائد ہیں؟ کہانی بچوں کے لیے دلچسپ ہوتی ہے، اس کے ذریعے بچوں کو ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے، سننے اور بولنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، تخیل کی نشو و نما ہوتی ہے اور انہیں نئے الفاظ اور جملے آسانی سے یاد ہوتے ہیں۔ سوال 18 کھیل اور سرگرمیوں کے ذریعے اردو سکھانے کی کیا اہمیت ہے؟ کھیل اور سرگرمیوں بچوں کو فعال طور پر سیکھنے کا موقع دیتی ہے، اس سے بچوں کی دلچسپی، توجہ اور خود اعتمادی بڑھتی ہے اور زبان سیکھنے کا عمل آسان اور خوشگوار بن جاتا ہے۔ اہم مختصر سوالات ہیں جو 2 نمبر میں آ سکتے ہیں، اسے ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں 5 نمبر سوال یا 7 نمبر لانگ کوشچن کے سوال آئے، کون کون سے امپورٹنٹ کوشچن ہیں۔ اب یونٹ 8 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال 1 یونٹ 1 کا تدریس کے عمل سے کیا مراد ہے؟ تو استاد کی جانب سے طلباء کو کسی موضوع یا سبق کو سمجھانے، سکھانے اور ان کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے منظم عمل کو تدریس کا عمل کہتے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں آپ لوگوں کو ایسے اسکرول کرتے جاؤ اور اسے آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجیے تاکہ ویڈیو زیادہ لانگ نہ بنے اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں سوال کو بس ریڈ کر دیتی ہوں۔ سوال 2 درجہ اول سے درجہ 8 تک کے اسباق کے تجزیے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مختلف جماعتوں کے بچوں کی عمر، ذہنی سطح اور سیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے استاد کو اسباق کا مفصل تجزیہ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ سبق کا موضوع، زبان، الفاظ، مشکل اور سرگرمیوں بچوں کی سطح کے مطابق ہے یا نہیں۔ سوال 3 درسی سبق کے تجزیے میں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ سبق کے تجزیہ کرتے وقت استاد کو درجے باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ سبق کا مرکزی خیال، تعلیمی مقاصد، مشکل الفاظ اور ان کے معنی، زبان اور جملوں کا ساخت، نثر یا نظر کی نوعیت، بچوں کی عمر اور ذہنی سطح، سبق کے متعلق سرگرمیاں، سبق میں موجود قواعد، بچوں کے سننے، بولنے، پڑھنے لکھنے کی مہارتیں، درسی کتاب کے علاوہ ذرائع۔ سوال 4 درسی کتابوں کے علاوہ زبان سکھانے کے لیے کن ذرائع کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ درسی کتاب کے علاوہ استاد مختلف ذرائع استعمال کر سکتا ہے، مثلاً اخبارات، رسائل، کہانیاں، بچوں کا ادب، نظمی نثر، تصاویر، مواد، تعلیمی ویڈیو اور دیگر مناسب تعلیمی ذرائع۔ ان ذرائع سے بچوں کو حقیقی زندگی سے متعلق زبان سیکھنے کے موقع ملتے ہیں۔ سوال نمبر 5 اردو زبان کی تعلیم میں اخبار کی خبروں کی کیا اہمیت ہے؟
اخبار بچوں کو موجودہ واقعات اور روزمرہ زندگی سے متعلق زبان سے واقف کراتا ہے۔ اخبار پڑھنے سے بچوں کے الفاظ کے ذخیرے، پڑھنے کی روانی اور عمومی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ استاد اخبار سے مختصر خبریں پڑھوا سکتا ہے، نئے الفاظ سمجھ سکتا ہے، خبر پر سوال جواب کر سکتا ہے، بچوں سے خبر کا خلاصہ بیان کروایا جا سکتا ہے۔ سوال 6، عوامی دلچسپی کی کہانیوں کا زبان کی تعلیم میں کیا کردار ہے؟ تو میں جواب ریڈ نہیں کر رہی ہوں، اسے آپ لوگ پڑھ لیجیے گا۔ سوال 7، بچوں کے ادب سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ ادبیہ مواد جو بچوں کی عمر، ذہنی سطح اور دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا جائے، بچوں کا ادب کہلاتا ہے۔ نظمی کہانیاں، نثری مضامین، بچوں کے لیے دلچسپ تحریر وغیرہ شامل ہے۔ سوال 8، بچوں کے ادب کی زبان کی تعلیم میں کیا اہمیت ہے؟ جواب، ریڈ آؤٹ کر لیجیے اسے آپ لوگ۔ سننے اور بولنے کی صلاحیت۔ سوال 9، بچوں میں سننے اور بولنے کی صلاحیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ جواب، سوال جواب، کہانی سنانا، نظم پڑھوانا، تصاویر کو گفتگو کروانا، بچوں سے روزمرہ موضوعات پر بات کرنا، بحث و مباحثہ کروانا، بچوں کو اپنے خیالات بیان کرنے کا موقع دینا۔ سوال 10، بچوں سے گفتگو کرنا زبان کی تعلیم میں کیوں ضروری ہے؟ اسے بھی ریڈ آؤٹ کر لیجیے۔ سوال 11، نظم اور نثر پڑھوانے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، ریڈ آؤٹ کر لیجیے۔ غلطیوں کی اصلاح۔ زبان اور سیکھنے میں بچوں کی غلطیوں کو درست کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب، سوال 13، بچوں کی زبان کی غلطیوں کو کیسے درست کیا جائے؟ غلطی کی وجہ سمجھے، صحیح تلفظ یا جملہ خود بول کر دکھائیں، بچے سے دوبارہ بولنے یا لکھنے کو کہیں، مناسب مشق کروائیں، بار بار ہونے والی غلطیوں پر خصوصی توجہ دیں، بچے کی حوصلہ افزائی کرائیں۔ سوال 14، زبان کی درستگی کے لیے قواعد کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ قواعد بچوں کو زبان کے صحیح اصول سمجھنے اور درست الفاظ اور جملے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قواعد کے ذریعے بچے درست بولنے اور لکھنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں۔ سوال 15، قواعد کو زبان کے استعمال کے ساتھ سکھانا کیوں ضروری ہے؟ جواب، سوال 16، زبان کی تدریس میں استاد کو کیا کردار ہے؟ استاد کا کردار صرف سبق پڑھانے تک محدود نہیں ہے، استاد کو چاہیے کہ اس سبق کا پہلے سے تجزیہ کرے، بچوں کی ذہنی سطح کا خیال رکھے، آسان اور دلچسپ طریقے استعمال کرے، بچوں کو بولنے اور سوال کرنے کا موقع دے، اخبار، کہانیاں، بچوں کے ادب کا استعمال کرے، غلطیوں کی نرمی سے اصلاح کرے، قواعد کو عملی مثالوں کے ذریعے سمجھائے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرائے۔ اہم مختصر سوالات 2 نمبر کے لیے آ سکتے ہیں، اسے پڑھ لیجیے گا ایک بار۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں 5 یا 7 نمبر کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس کے طرف یونٹ 8 سے۔ اب بس یونٹ 9 کریں گے، یونٹ 10 پھر ہمارا اردو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سوال 1 ہے، تعین قدر سے کیا مراد ہے؟ طلباء کی معلومات، صلاحیت، مہارت، سمجھ اور تعلیمی ترقی کا باقاعدہ جائزہ لینے کے عمل کو تعین قدر کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے معلومات کیا جاتا ہے کہ بچہ کیا سیکھ چکا ہے اور اس سے مزید کہاں مدد کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 2، طلباء کے تعین قدر کی کیا اہمیت ہے؟ یہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا۔ میں نہیں ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں تاکہ ویڈیو لانگ نہ بنے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ کا بھی اس سے فائدہ ہو۔ سوال نمبر 3، مسلسل تعین قدر سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4، سننے کی مہارت کا تعین قدر سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 5، بولنے کی مہارت کا تعین قدر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب، سوال نمبر 6، لکھنے کی مہارت کی تعین قدر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب، آپ لوگ اسے پڑھ لیجیے گا، ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھ لیجیے گا ایگزام سے پہلے، نہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا ایگزام میں۔
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बस एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए, तो इसे स्किप नहीं कीजिएगा। ज़ुबानी आइन कदर क्या है? सवाल नंबर 8, ज़ुबानी आइन कदर के फ़वाइद क्या हैं? हम खुद जल्दी कर रहे हैं, वीडियो लॉन्ग ना बने, ये अपने फ़ायदे के लिए बिल्कुल नहीं है, आप लोग के लिए। अगर मेरी फ़ायदा होती तो मैं बहुत लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ। मैं खुद जल्दी कर रही हूँ कि हम लोगों का, आप लोग को फ़ायदा हो जाए। तहरीरी आइन कदर क्या है? तहरीरी आइन कदर में किन बातों को देखा जाता है? मफ़हूम के हवाले से ताइन कदर से क्या मुराद है? सवाल नंबर 12, काम की तकमील के हवाले से ताइन कदर क्या है? सवाल नंबर 13, ताइन कदर में काम की तकमील क्यों ज़रूरी है? अहम मुख्तसर सवालात। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 10। इसके क्वेश्चन क्या है? नसाब के मनसूबाबंदी से क्या मुराद है? उर्दू की तदरीस में नसाब की मनसूबाबंदी की क्या अहमियत है? मुख्तलिफ नौइयत के मज़ामीन के ज़रिए उर्दू की तदरीस से क्या मुराद है? तफ़ल मरकूज़ तालीम क्या है? उर्दू की तदरीस में तफ़ल मरकूज़ तालीम की क्या अहमियत है? इकाई पर मबनी तदरीसी मंसूबा। इकाई पर मबनी तदरीसी मंसूबा क्या है? सवाल नंबर 7, इकाई पर मबनी तदरीसी मंसूबे के अहम अज़्ज़ा कौन से हैं? जवाब उसके अहम अज़्ज़ा ये हैं: इकाई का उन्वान, तालीमी मकासद, सबक के अहम निकात, तदरीसी तरीका, तलबा की सरगर्मियाँ, तदरीसी वसाइल, सवाल जवाब और मश्क, ताइन कदर, घर का काम या इजाफी सरगर्मी। सवाल 8, सरगर्मी पर मबनी प्रोग्राम से क्या मुराद है? जवाब, ऐसा तदरीसी प्रोग्राम जिसमें बच्चे मुख्तलिफ अमली सरगर्मियों के ज़रिए सीखते हैं। सरगर्मी पर मबनी प्रोग्राम कराता है उर्दू में मिसालें, कहानी सुनाना, नज़म ख़्वानी, मुकाबला, किरदार अदा करना, मुकालमा, ग्रुप में गुफ्तगू, तस्वीर कहानी बनाना, अल्फाज बनाने का खेल। सवाल नंबर 9, उर्दू की तालीम में सरगर्मियों की क्या अहमियत है? सवाल नंबर 10, खुद ताइन कदर से क्या मुराद है? सवाल नंबर 11, खुद ताइन कदर की क्या अहमियत है? सवाल नंबर 12, खुद ताइन कदर के लिए किन लवाज़िमात की ज़रूरत होती है? सवाल नंबर 13, ताइन कदर के लवाज़िमात से क्या मुराद है? जवाब। सवाल नंबर 14, ताइन कदर के अहम लवाज़िमात कौन से हैं? सवाल नंबर 15, उर्दू की तदरीस में ताइन कदर के लवाज़िमात क्यों ज़रूरी है? इनके ज़रिए उस्ताद को मालूम होता है कि तलबा ने सबक को किस हद तक समझा है और उनके सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की महारत कितनी तरक्की कर चुकी है। इससे उस्ताद कमज़ोर तलबा की शनाख्त करके मुनासिब असलाह तदरीस कर सकता है। बहुत अहम मुख्तसर सवालात फॉर 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 7 मार्क्स क्वेश्चंस हैं यहाँ, इसे भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, खुद से आंसर बोलने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग का कुछ भी ना स्किप हो।
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. بائے بائے. بیسٹ آف لک فار یور ایگزام.